नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत के शहर इस्लामाबाद में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसको सुनकर दिल लरज़ उठता है। यानी कि एक छोटी सी बच्ची मुलाजमा के तौर पर घर में रखी जाती है और उसको इतना बेजा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि अगर आप उसकी हालत देखें या उसके बारे में सुने तो आपका भी दिल कांप उठेगा। ये सरगोदा की बच्ची थी, सरगोदा के एक गरीब से गाँव की बच्ची थी और उसको इस्लामाबाद सिविल जज हैं अभी ऑन ड्यूटी आसिम हफीज़ साहब हैं, उनके घर जो है वो एज ए मुलाजमा वहाँ पे रखवाया गया। 14 साल बच्ची थी। पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि बच्चों को मुलाजमा के तौर पर रखा जाना या बच्चों से काम करवाना, ये चीज़ यहाँ पे पहली बात यहाँ पे ये आ जाती है। तो 14 साल की बच्ची थी और जो सिविल जज थे उनकी अहलिया ने उस बच्ची को हफ्से बेजा में रख के इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि आप उसकी वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी, आपका दिल कांप उठेगा कि इतनी दरिंदगी थी उस इंसान में, इतनी, बल्कि मैं उस औरत को हैवान ही कहूँगी, इंसान तो वो है नहीं, कि उसने एक मासूम सी बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम याद किया कि उसने ज़ेवरात उठाए हैं और हफ्से बेजा में रख के उसको इतना शदीद निशाना बनाया तशद्दुद का कि उसके सर पे जो है वो डंडों से, चमचों से इतने ज़्यादा उसके सर पे निशानात हैं और उन चोटों में जो है कीड़े पड़ चुके हैं, क्योंकि हफ्से बेजा में रख के तशद्दुद का निशाना बनाती रही है वो पागल हैवान औरत जो है वो रोज़ निशाना बनाती थी। इसके अलावा अगर उसके नाक की बात की जाए वो भी टूट चुकी है, आप उसको उसका चेहरा देखेंगे तो उसके ऊपर भी तशद्दुद के निशानात हैं, गला भी रोज़ दबाती थी, दांत भी टूटा हुआ है, इसके अलावा पसलियाँ टूटी हुई हैं, बाजू टूटे हुए हैं, टांगें टूटी हुई हैं। इस बच्ची की क्या हालत होगी। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि इंसाफ के तकाज़े पूरे करने वाले के घर में ही ऐसा वाक़या पेश आया है, तो जी हाँ जनाब, यहाँ पे ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे भी पहले कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जिनमें ये जजेस, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, ये सारे शामिल होते हैं। अगर आप किसी तशद्दुद का वाक़या सुन के या फिर कोई ऐसा वाक़या सुनते हैं कि भाई इस वाक़े का सुनकर आपका दिल कांप उठता है या फिर आपको रोने का दिल करता है ऐसे वाक़या सुन के, या ये वाक़या सुन के ऐसा दिल करता है कि यहाँ पे कोई इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है या फिर उस शख्स में इंसानियत नहीं है जिसने ये वाक़या जो है वो किया है, तो उनमें अगर ये वाक़यात की बात की जाए तो उनमें अक्सर देखेंगे हम कि कोई रिटायर्ड मेजर है, कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, सियासतदान है ऑन ड्यूटी, सिविल जजेस हैं या जजेस हैं, ये सब इन्हीं लोगों के घरों में क्यों होता है। जो सिविल जज है, हमारे जो पाकिस्तान के जो जजेस हैं, मैं आपको उनकी अगर सैलरी की बात की जाए तो 50 लाख तक जी उनकी सैलरी होती है। उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके पेट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। इसके अलावा उनको गाड़ी, बंगला वगैरह सब कुछ उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो क्या वो इतनी ज़्यादा तनख्वाहें, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इसी वजह से लेती हैं? और 10,000 रुपये महाना, जी सिर्फ 10,000 रुपये उसको महाना बच्ची को दिए जा रहे थे और बच्ची 14 साल की थी और उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था कि मैं अगर जज हूँ तो अगर मेरा दिल करे कि अगर मुझे कानून का डर ना हो तो या फिर खुदा का डर ना हो तो मैं जाके उस औरत को मार दूँ कि उसने किया क्या है। और अगर बात की जाए कि हमारे पाकिस्तान में इंसाफ की, तो हमारे पाकिस्तान में इंसाफ तो है ही नहीं, क्योंकि इंसाफ के तकाज़े पूरे करने वाले के घर में ही आप ये हालात देख लें। क्योंकि जो सिविल जज है आसिम हफीज़, उसने मना कर दिया कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, उसने लालमी का इजहार कर दिया कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे घर में ये हो रहा है। ऐसा नहीं होता, हर किसी इंसान को पता है कि उसके घर में क्या हो रहा है। हर स्पेशली जो अहलिया होती हैं वो अपने हस्बैंड से शेयर करती हैं कि इस तरह से हुआ या फिर इस तरह से हो रहा है, बच्चे बता देते हैं या दूसरे, ज़रूरी तो नहीं कि उस घर में एक ही मुलाजमा होगी और दूसरे मुलाजिम होंगे। चले मुलाजमों ने नहीं बताया, बच्चों ने तो कुछ ना कुछ बोले होंगे, लेकिन पता है क्या मामला यहाँ पे ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, उनकी अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए पाकिस्तान में तो उनके गरीबों वाली तो जगह ही नहीं होती। उनकी सोसाइटीज़ अलग, उनके पार्क्स अलग, उनके जो है तफरीह के मुकामात अलग, ये चीज़ें इतनी अलग होती हैं कि वहाँ पे उनके ड्राइवर तक, उनके मुलाजिम तक जाना अलाउ नहीं होते। तो उनको एक गरीब के दर्द की, एक गरीब के जो ज़िंदगी है उसका क्या एहसास होगा, एक इंसानियत उनमें कहाँ से आएगी। इंसानियत तब आती है जब आप किसी के हालातों वाक़यात से गुजरे हो या आप उसके हालातों वाक़यात ख़ुद आंखों से देखते हो, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा। अगर अक्सर बात की जाए इमरान खान साहब की, तो वो भी अक्सर यही कहते हैं कि ये लोग जो हैं
आम आवाम को या गरीब आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। बिल्कुल वो सही वजह फरमाते हैं कि वो कीड़े मकोड़े की तरह ही समझते हैं अवाम को। उनका बस चले तो वो पैरों के नीचे कुचल डालें अवाम को, उनका बस चले तो वो जिंदा दरगोर कर दें, ज़मीन के नीचे उनको धंसा दें। लेकिन इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों में इंसानियत है ही नहीं। इन लोगों इंसानियत से बहुत परे हैं। इन लोगों को जो है खुदा का डर ही नहीं है, खुदा का खौफ ही नहीं है। इन लोगों को यही नहीं पता कि इन्होंने एक दिन मरना भी, इन्होंने भी ज़मीन बोझ होना है, इन्होंने ज़मीन के अंदर जाना है। ये दौलत जो है वो साथ नहीं जाएगी। और अगर इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी भावलपुर है उसकी भी अगर मैं बात करूं तो जनाब वहाँ पे एक शख्स मुलव्वस पाया गया है। वो किसका बेटा है जी? मौजूदा वफाकी वज़ीर जो है तारिक साहब, उनका वो बेटा है। मौजूदा वफाकी वज़ीर है, वो उनका बेटा है। उसने बड़ी कोशिश की है वफाकी वज़ीर ने कि भाई मेरा बेटा जो है किसी भी तरीके से उसका नाम सामने ना आए। लेकिन जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है, जब आवाम के हाथ में चीज़ आती है तो आवाम उसकी तह तक जाती है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आवाम इस तह तक जाती है, आवाम इन चीज़ों को हाईलाइट करती है। मैं आवाम को अप्रिशिएट करती हूँ इन चीज़ों पे कि आवाम इन चीज़ों को हाईलाइट करती है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है इंसाफ के, अगर सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों की तरफ देखा जाए, सिर्फ कानून की तरफ देखा जाए या फिर बड़े आला हुकाम की तरफ देखा जाए तो हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा उन अशखास को जो बेचारे इन चीज़ों से गुजरते हैं। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है। अगर यही चीज़ें आवाम हाईलाइट ना करें, आवाम चीज़ें ना सामने लेके, अगर सोशल मीडिया का दौर ना होता, ये चीज़ें सामने ना आती, अगर ये बच्ची रिजवाना जो 14 साल की सरगोदा की बच्ची थी जो इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया, रिजवाना नाम है बच्ची का, अगर इसका वाक़या सामने ना आता या जो उसकी माँ है वो किसी के सामने रो के फरियाद ना करती कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो जनाब कभी भी जो है वो सामने इतनी बड़ी बात फैलती भी ना, ये बात भी उधर की उधर ही दफन हो जाती। क्यों? क्योंकि वो सिविल जज है, एक आम इंसान नहीं है, एक आम आवाम में से इंसान नहीं है, वो सिविल जज है। इनकी अगर लाइफस्टाइल की बात की जाए ना तो ये है तो पाकिस्तानी इस्लामी रियासत के, पाकिस्तान में रहती है, लेकिन अगर इनके लाइफस्टाइल की बात की जाए तो पाकिस्तानी नहीं है इनका लाइफस्टाइल। इनका लाइफस्टाइल ऐसे है जैसे उनके बच्चे ऐसे फिर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी जो रातें गुजार रहे होते हैं, ऐसी ऐसी जो क्लब नाइट्स कर रहे होते हैं, वो ऐसे गुजारते हैं जैसे लंदन में बैठे हो। तो जनाब यहाँ पे सारी बात ये आती है कि ये लोग इंसान नहीं है, हैवान है। मैं सीधा साफ ये कहूँगी कि ये लोग हैवान हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी किसी आम इंसान को इंसान ही नहीं समझा, कीड़े मकोड़े समझते हैं। आप लोग इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।